क्या आपने कभी ये सोचा है कि रावण के 10 सिर क्यों थे? क्या सचमुच वो 10 सिर वाला राक्षस था, या फिर ये सब एक गहरी प्रतीकात्मक भाषा थी? रामायण के इस पात्र को हम बचपन से खलनायक के रूप में सुनते आए हैं, लेकिन वही रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त, महान पंडित, ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद का ज्ञाता भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ज्ञानवान व्यक्ति इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बन गया? यही है रावण के 10 सिरों का असली रहस्य, और यही है वो सीख जिसे दशहरा के दिन हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। रावण के 10 सिर वास्तव में उसके भीतर छिपी 10 प्रवृत्तियों का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार ये 10 प्रवृत्तियां हैं: अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, काम, मत्सर, ईर्ष्या, असत्य, अन्याय, हिंसा और आलस्य। रावण के अंदर भक्ति और शक्ति भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन ये 10 विकार उसे अपने पतन की ओर खींच ले गए। जैसे जैसे वह इन विकारों में डूबता गया, उसकी विवेक बुद्धि समाप्त होती गई और अंततः वो नाश को प्राप्त हुआ। रामायण का यह हिस्सा हमें एक गहरी बात समझाता है। हर इंसान के भीतर भी एक रावण छुपा होता है। हमें भी कहीं न कहीं अहंकार है, कहीं क्रोध है, कहीं मोह, कहीं ईर्ष्या, कहीं लालच। कभी कभी ये विकार इतना हावी हो जाता है कि हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है, और तब हम गलत निर्णय लेकर अपने ही जीवन को कठिन बना लेते हैं। रावण के सिर बार बार काटने पर भी फिर से उगाते थे। ये प्रतीक है हमारी बुरी आदतों का। हम एक आदत को खत्म करते हैं, कुछ समय बाद वह फिर लौट आती है। हम एक बार गुस्सा छोड़ते हैं, फिर किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन जब राम का बाण लगता है, यानी जब आत्मज्ञान, संयम और सही दिशा वाला प्रयास शुरू होता है, तभी ये विकार हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। 10 सिरों का ये रहस्य हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। केवल ज्ञान, केवल शक्ति, केवल पूजा पर्याप्त नहीं है। यदि आपके भीतर अहंकार और नकारात्मक प्रवृत्तियां हों, तो सब व्यर्थ हो जाता है। सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान वही है जो आपको विनम्र बनाए, आपको संयम सिखाए और आपको दूसरों के लिए उपयोगी बनाए। दशहरा के दिन हम रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन असली दशहरा तब होता है जब हम अपने जीवन के इन 10 सिरों को जलाना शुरू करते हैं। हर साल दशहरा हमें ये याद दिलाने आता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत बाहर से पहले भीतर होनी चाहिए। तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी सच्ची विजय होगी। आज अगर आप सोचें कि आपके जीवन के कौन से सिर सबसे भारी है, क्या वो गुस्सा है, क्या वो अहंकार है, क्या वो लालच है, क्या वो आलस्य है, तो आज ही तय कीजिए कि आप अपने भीतर के इन रावणों को खत्म करेंगे। जैसे भगवान राम ने अपने विवेक और धर्म के बल पर रावण का वध किया, वैसे ही आप भी अपने भीतर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, रावण बहुत शक्तिशाली था, विद्वान था, देवताओं से वरदान प्राप्त था, लेकिन अंत में उसका पतन हुआ क्योंकि उसने अपने अंदर के विकारों को नियंत्रित नहीं किया। आपके पास चाहे कितनी भी शिक्षा हो, कितनी भी संपत्ति हो, अगर आप अपने भीतर के रावण को नहीं हराते तो वही आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। तो इस विजयदशमी पर केवल पटाखे और पुतले न जलाएं, बल्कि अपने अंदर झांकिए, अपने 10 सिरों को पहचानिए और उन्हें जलाइए। यही असली विजयदशमी है, यही असली रामायण का संदेश है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और रहस्यों और जीवन बदलने वाले संदेशों को सुने, तो अभी अपना गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक क्लिक से हमें और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाने का प्रोत्साहन मिलता है। याद रखिए, रावण के सिर काटना आसान है, पर अपने भीतर के रावण को हराना ही असली विजय है।